1857 की स्वाधीनता संग्राम, इसका श्रेय हम लोगों को यही बताया गया कि मंगल पांडे को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और हर जगह हम लोग मंगल पांडे की बात करते हैं। मंगल पांडे के ऊपर तो एक फिल्म भी बना दी गई और उनको बहुत बड़ा हीरो बना दिया था। मैं नहीं कहता हूं कि वो हीरो नहीं थे। उन्होंने रिबेलियन शुरू किया था, पर 1857 की क्रांति का श्रेय उनको नहीं जा सकता। मैं सच्चाई आपको बताता हूं। कारतूस की कहानी सबको मालूम है। कारतूस की कहानी को लेके मंगल पांडे ने अपनी पलटन में रिबेलियन किया था। सच्चाई यह है कि यह अप्रैल के शुरू के महीने में हुआ था, 1857 में, अप्रैल के शुरू में। उनकी पलटन के किसी भी व्यक्ति ने उनका साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने का आदेश दिया, पर यह भी सही है कि उनकी पलटन ने उस आदेश को नहीं माना। केवल एक व्यक्ति ने आगे बढ़ के मंगल पांडे को गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को। 1 महीने का गैप था। अगर वो जो बोलते हैं कि क्रांति सारे भारत में फैल गई आग की तरह से, अगर वो होता तो 8 अप्रैल और 10 मई के बीच में जो 1 महीने का गैप है, वो गैप नहीं होता। क्रांति तुरंत शुरू हो गई होती। तो मंगल पांडे ने बलिदान दिया, ये सत्य है। मंगल पांडे को क्रांति का श्रेय मिलना चाहिए, ये गलत है। कारतूस की सच्चाई क्या है? 1853 से ही ये कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी काम में लाई जाती थी। और ये जो काम में लाई जाती थी, ये अंग्रेजों को भी मालूम था, परंतु ये किसी भारतीय को नहीं मालूम था। 1856 में ये बात लीक हुई कि ऐसा ऐसा चर्बी यूज हो रही है। तो अंग्रेजों ने जनवरी 1857 में एक ऑर्डर निकाल दिया कि अब से गाय और सुअर की चर्बी को काम में नहीं लाया जाएगा, केवल बकरे की चर्बी को काम में लाया जाएगा। और जब ये मंगल पांडे ने रिबेलियन किया या 10 मई से क्रांति शुरू हुई, उस समय गाय और सुअर का चर्बी कारतूस में नहीं यूज होती थी। उस समय तक बकरे की चर्बी यूज होने लग गई थी। तो ये मंगल पांडे की सच्चाई है। अब मैं आपको पूरे 1857 की क्रांति के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। 1757 में, सबको मालूम है ये अंग्रेजों का इतिहास, 1757 में क्लाइव आया और क्लाइव ने धीरे धीरे कलकत्ता, कलकत्ता के बाद मद्रास, मद्रास के बाद जितने भी भारत के राज्य थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्यों? उनके पास धन था, राज्यों को धन की जरूरत थी, उनके पास फौज थी, राज्यों को फौज की भी जरूरत थी। तो धीरे धीरे इन्होंने फौज को दे के वहां से धन लेना शुरू कर दिया। राज्यों के खजाने खाली हो गए। जब राज्यों के खजाने खाली हो गए तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा जहां नहीं भी किया, वहां आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। केवल एक आपको कहानी सुनाता हूं अवध की। 1801 में अवध में एक अंग्रेजों की और अवध राज्य की एक ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर अवध राज्य में अंग्रेजों की गैरिसन आई, वहां पे रही और उसके खर्चे के लिए अवध राज्य को 75 लाख रुपए सालाना देना पड़ता था। उस जमाने में 75 लाख रुपए छोटी रकम नहीं थी। इसकी वजह से अवध का खजाना धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया।
पूर्ति करने के लिए कई बार अवध ने अपनी जमीन तक अंग्रेजों को दे दी कि भाई 75 लाख के बदले में आप ये जमीन ले लो। लेकिन कितने दिन तक ये जमीन दी जाती। उसके बाद 1837 में एक और ट्रीटी हुई उसी अवध के साथ कि भैया अगर आप गवर्नेंस अच्छी नहीं करोगे तो हम आपके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। खजाना नहीं है तो गवर्नेंस अच्छा कहां से होगा। अगर अवध का राज कोशिश भी करे, कोई कानून वहां पे डालना चाहे जिससे जहां वहां की जनता को कुछ फायदा मिले, तो अंग्रेज मना कर देते थे कि ये कानून हम नहीं आपको चलाने देंगे, क्योंकि आधिपत्य तो था ही। करते 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 जब अवध का खजाना खाली हो गया, 1856 में जाके उन्होंने अवध के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। और ये स्थिति अवध की एक कहानी मैंने सुनाई, धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों की ऐसी स्थिति हो गई थी। स्थिति ये हो गई थी कि अब लोगों के मन में ये जागृति आने लग गई थी कि हमको अंग्रेजों को यहां से हटाना है, जैसे तैसे भी हमको अंग्रेजों को यहां से हटाना है। पर लीडरशिप कहां से आएगी। लीडरशिप के लिए तो बहुत जरूरी है ये सब आना। इसके लिए क्या हुआ, 1857 की जो बैकग्राउंड, 1857 की जो प्रिपरेशन थी, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में अजीमुल्ला खान और रांगो बापूजी, ये दोनों व्यक्ति वहां पे थे। उन्होंने आपस में बहुत चर्चा करी, लोगों से चर्चा करी, भारतीयों से लोगों से चर्चा करी, और धीरे धीरे इसका एक प्रारूप बनाया कि हमको क्रांति लाके अंग्रेजों को निकालना है, कैसे करेंगे। वहां से अजीमुल्ला खान यूरोप चले गए। वो देखना चाहते थे कि अंग्रेजों का जो रशिया के साथ क्रीमियन वॉर हुआ था उसमें अंग्रेजों की क्या स्थिति हुई। और रांगो बापूजी जो हैं वो भारत आ गए। भारत में एक जगह है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त आज जो है बिठूर कानपुर के पास है, उस समय उसका नाम ब्रह्मवर्त हुआ करता था। तो ब्रह्मवर्त में आ गए। ब्रह्मवर्त को बेस बनाया गया, सेंटर बनाया गया क्रांति का। तांत्या टोपे, सबने नाम सुना होगा। तांत्या टोपे महाराष्ट्र में थे, वहां से वो ब्रह्मवर्त आ गए। ब्रह्मवर्त वो जगह है जहां पे रानी लक्ष्मीबाई का और तांत्या टोपे का बचपन बीता था, जहां पे उन्होंने सारी क्षत्रिय की जो सीख थी, जो उनका ज्ञान था, वो उन्होंने वहां पे सीखा था। वहां पे जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी, ये मेरा अनुमान है कि 1840 के आसपास की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका मेरे को कहीं प्रमाण नहीं मिला, तो मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूं, बट अंदाज 1840 के आसपास की बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन में समय बहुत लगता है। उस समय कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी नहीं थे, तो इसलिए अंदाज मैं करता हूं कि करीब 15-20 साल लगा होगा इस क्रांति को फ्रूशन देने में। तो बहरहाल ये हुआ कि इन्होंने जितनी भी प्रिपरेशन करी, वहां पे इनके अलावा और भी लोग थे, इनके साथी थे। इन्होंने जो भी प्रिपरेशन करी, उस प्रिपरेशन के अंदर ये हुआ कि हमको सारे भारत में फैलाना है, और केवल राज्यों में नहीं फैलाना है कि राज्यों के राजाओं से बात होगी, राज अपनी फौज दे देंगे। जब तक हर नागरिक इस बात के लिए जूझे नहीं, और हर नागरिक में वहां की औरतें भी अगर जूझे नहीं, तो क्रांति की सफलता नहीं होने वाली, स्वतंत्रता संग्राम की सफलता नहीं होने वाली। इसकी वजह से उन्होंने चारों तरफ दूत फैलाए, कहीं पे गुप्तचर फैलाए, कहीं पे दूत फैलाए, ब्राह्मण भेजे, नाई भेजे, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से समझाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। दर्द तो सबके मन में था, और जब इस तरह की बातें शुरू हुई तो सब के सब लोग तैयार हो गए। धीरे धीरे जब सारी जगह कम्युनिकेशन फैल गया,
तब ये निश्चित हुआ, 1856 में जाके ये निश्चित हुआ, जब ये अवध का सारा टेक ओवर हो गया। 31 मई 1857 की तारीख निश्चित हुई कि उस दिन सारे भारत में एक साथ क्रांति होगी, संग्राम शुरू होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी फौजें हैं उनको हम अचानक उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए तैयार होने का, और वहां से हम उनको मार डालेंगे, खदेड़ डालेंगे। सब लोगों के पास ये खबर पहुंच गई, खबर पहुंच गई, सब लोग तैयार बैठे थे। अचानक क्या हुआ, इसमें एक बात और आपको बताता हूं। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली में थे, करीब करीब खत्म हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य हो गया था दिल्ली पर। उसके मन में भी आया कि मेरे को इस क्रांति में भाग लेना है, अगर मुझे मरना है तो मैं एक वीर की भांति मरना चाहता हूं। मैं एक अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का बंदी बन के मरना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने भी पूरी कोशिश करी। वो सुन्नी थे, वो शिया बन गए। क्यों शिया बन गए? क्योंकि अवध का जो राजा था वो शिया था, ईरान का जो राजा था वो शिया था, और इन्होंने ईरान चिट्ठी भेज के सहायता मांगी थी। ईरान और ब्रिटिश का युद्ध चल रहा था। ईरान ने एग्री किया कि हम फौज भेजेंगे। भेजी कि नहीं भेजी इसकी मेरे को समाधान नहीं मिला, परंतु ये बात हुई दिल्ली में। सारी मस्जिदों में, दिल्ली के आसपास जितनी भी मस्जिदें थी, सब में से ऐलान होना शुरू हो गया कि ईरान से फौजें चल चुकी हैं, जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाली हैं। ब्रिटिश के अंदर भी थोड़ी सी हलचल मच गई कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है, परंतु शायद वो चौंके नहीं, क्योंकि उनका खुद का युद्ध चल रहा था ईरान। इधर क्या हुआ, 10 मई को कारतूस को लेके एक छोटा सा रिबेलियन हो गया, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि तारीख 31 मई की फिक्स हुई थी। लेकिन एक जो होता है ना, एक उत्साह हो जाता है लोगों के अंदर। वहां पे जो योद्धा थे, यहाँ पे जो सिपाही थे, उनके मन में ये रिबेलियन शुरू हो गया। कारतूस को लेके उन्होंने रिबेल कर दिया। क्योंकि ये सारी भारत में ये बात फैल चुकी थी कि क्रांति होने वाली है, संग्राम होने वाला है, ये बात तुरंत सारे भारत में फैल गई। लोग कंफ्यूज हो गए, ये अनफॉर्चुनेट पॉइंट हो गया, लोग कंफ्यूज हो गए। और कंफ्यूज होने के बाद वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने 10 के बाद 11, 12, 15, 20 संग्राम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इंतजार किया कि हम 31 मई तक इंतजार करेंगे। 31 मई की तारीख निश्चित हुई है, 31 मई को हम ये करेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई की आपको पोयम याद होगी, क्या हो बोले थे उसमें, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। वही हो रहा था ये सारा का सारा, गुमी हुई आजादी की कीमत दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये सारा का सारा जो प्लानिंग था, फिरंगी को दूर करने के लिए इसकी प्लानिंग हुई थी। तो 31 मई की तारीख फिक्स हुई। 31 मई की तारीख के बाद इसके अंदर कंफ्यूजन आ गया। कंफ्यूजन आने के बाद अंग्रेज चौकन्ने हो गए। फिर भी संग्राम हुआ। और संग्राम क्या, जैसे पहली लाइन जो इसकी है, सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये पहली लाइन है, जो मैंने पहले पढ़ी वो बात की लाइन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सारे लोगों में जोश छा गया। और ये जो जोश छाया, अंग्रेज चौकन्ने जरूर हो गए, लेकिन अंग्रेजों को बहुत बुरी मात पड़ी। 2 महीने 3 महीने तक ये लोग तकलीफ में रहे।
मेरे ख्याल में और भी ज्यादा शायद रहे। हमको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी, कोई भी क्रांति अगर होती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। क्रांति जब होती है तो उसके पीछे एक बहुत तंगी होती है, यार तंग आ गए, बहुत तकलीफ हो गई, अब हमको कुछ करना है। एक कारतूस के पीछे क्रांति कभी नहीं हो सकती। जब हमको कुछ करना है, लोगों में जज्बा आ जाता है, तब केवल एक लीडर की जरूरत होती है। और वो लीडर हमारे थे नाना साहेब, वो लीडर थे हमारे अजीमुल्ला खान, वो लीडर थे हमारे और भी लोग जो उस समय इकट्ठे हो गए थे ब्रह्मावर्त में। ये सब हमारे लीडर थे। उधर से हमारी रानी झांसी लीडर थी, और भी कई राज्यों के लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बूंदों के। सबने ये कविता सुनी हुई है। जोश आ जाता है, और यही जोश सारे भारत में उस समय फैल चुका था। अनफॉर्चुनेट चीज क्या हुई उस समय, सिखों का समाज क्रांति में जूझना चाहता था, पर सिख राजा जितने भी थे वो अंग्रेजों का साथ दे दिए। उसकी वजह से इस क्रांति में बहुत ढीलापन आ गया। गुरखे भारतीय थे, परंतु पता नहीं क्यों उनके मन में भी यही आया कि हम पे अंग्रेजों का साथ देना है। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। और ये जो दो उनको, मैं तो उस समय ये बोलूंगा, उस समय हमारे जो सिख भाई थे वो गुरुओं का बलिदान भूल गए थे। गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, ये जो उन्होंने औरंगजेब के टाइम, उसके पहले जहांगीर के टाइम, ये जो सारे हमारे बलिदान हुए थे, हमारे सिख भाई वो बलिदान भूल गए थे। जैसे वो बाहर वाले थे, ये फिरंगी भी बाहर वाले थे। परंतु जो हुआ, इसकी वजह से फाइनली हमारा 1857 का स्वाधीनता संग्राम, भारत हार गया। फिर भी 2 साल तक खींचा, 2 साल। 1859 में जाके जब तांत्या टोपे जी की गिरफ्तारी हुई, अप्रैल का महीना था, तब जाके ये क्रांति समाप्त हुई। इनको चौकन्ना कर दिया गया, 20 दिन का इनको गैप मिल गया। सिखों के राजा क्रांतिकारियों के साथ मिले नहीं, ये अंग्रेजों का साथ दे दिए, गुरखा अंग्रेजों का साथ दे दिए। उसके बाद भी 2 साल तक ये क्रांति चली, अंग्रेजों का बुरा हाल हो रखा था। अगर ये नहीं होते तो हमारी आजादी 1947 के बदले 1857 में ही निश्चित थी। 57, 58, 59 में ही निश्चित थी, कहीं जा नहीं सकती थी। दोस्तों, ये है 1857 की क्रांति का सच्चा इतिहास। और ये इतिहास जानना हमारे सारे भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है। आशा है आपको ये इतिहास समझ के आगे के लिए आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, समझ रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।